क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें जुड़ रही थी, डीकंपोजिशन में वो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, जुदा हो जाएगी। इन शॉर्ट बोले तो ब्रेकअप हो जाएगा जी, है ना। थोड़ा दर्द फील हो रहा होगा छाती के इस तरफ, कोई बात नहीं बेटा, उसी दर्द को अपना मोटिवेशन बनाइए और सीखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल बिल्कुल आपकी तरह, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में बट जाए। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, बिल्कुल आपकी तरह। सिंगल रिएक्टेंट टूट करके, टूट जा भाई, हाँ, सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो पार्ट्स में बट जाए, उस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। पहचानने का तरीका सीखिए। जिस भी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट मौजूद हो, दोबारा बोलता हूं, जिस भी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट मौजूद हो उसको सीधा दिल खोल के लिख देना। बोलो क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो पार्ट्स या दो से ज्यादा पार्ट्स में बट जाए, उस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। टू ब्रेक अ सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस वी नीड एनर्जी। सिंपल सी बात है भैया, अगर ये एक सब्सटेंस है, इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो किसी भी सब्सटेंस को तोड़ देने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी लगानी पड़ जाए उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए फील लीजिए। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये एक बीकर है, यहां पर एक रिएक्शन हो रही है। अगर इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़े तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, यहां पर थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये रिएक्शन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। तो या तो ये रिएक्शन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले या फिर हम एनर्जी दे दे। दोनों सेम ही बात है भैया, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। तो एनर्जी एंटर कर रही है, एनर्जी एंटर कर रही है, इसीलिए नाम हो जाएगा एंडोथर्मिक। बोलो मेरे साथ, एनर्जी कर रही है एंटर, तो इसलिए एंडोथर्मिक। सिंपल सी बात है। तो ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब बहुत सिंपल सी बात है, बताने वाला हूं मैं। किसी रिएक्शन में एनर्जी दे रहे हैं तो सवाल बनता है यहां पर कि कौन से टाइप की एनर्जी देंगे। सिंपल सी बात है, एनर्जी यहां पर तीन टाइप्स की हो सकती है। पहली एनर्जी हीट एनर्जी, दूसरी लाइट एनर्जी और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी। वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी देंगे उसका नाम हो जाएगा थर्मोलिसिस। लाइट एनर्जी देंगे तो फोटोलिसिस, और इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल सी बात है। अब जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लिसिस शब्द का अर्थ होता है टू ब्रेक, किसी चीज को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, मतलब लिसिस। हीट की मदद से करेंगे तो थर्मोलिसिस, बहुत सिंपल है ना। लाइट की मदद से करेंगे तो फोटोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें करना क्या है? हमें इन इंडिविजुअल टॉपिक्स की स्टडी करनी है और स्टार्ट करेंगे हम थर्मोलिसिस से। थर्मोलिसिस ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है जिनमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन हो जाए। एग्जांपल देख लेते हैं। डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट होता है FeSO4। हाइड्रेटेड मतलब जब FeSO4 के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो उसको हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोला जाता है, यानी कि ये FeSO4.7H2। इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, और अपीयरेंस कैसी होती है ध्यान से देखिए, लाइट ग्रीन क्रिस्टल। ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है, वो भी लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो अब इस लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल को हम करेंगे हीट। FeSO4.7H2 को हीट करने पर ये ब्रेक हो जाएगा और बना देगा FeSO4 जो कि ऑफ वाइट कलर का होता है, और 7H2O बाहर निकल जाएगा। हीट करते करते ये थोड़ी देर में फुर हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑफ वाइट कलर होता है फेरस सल्फेट का। ये नॉर्मल वाला फेरस सल्फेट है, ये गीला वाला नहीं है, हाइड्रेटेड वाला नहीं है। हाइड्रेटेड वाला ये है और नॉर्मल वाला ये है। कलर का फर्क आप देख सकते हैं। ये जो कलर्ड सब्सटेंसेस है ना,
ये बोर्ड वाले बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल को बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा भैया, ठीक है, बोर्ड में आता है। अब देखो, एक बार हीट किया, FeSO4 बन गया है। अब हमने क्या किया है, हम रुके नहीं, हमने और हीट कर दिया है। तो ऑन फर्दर हीटिंग FeSO4 भी 3 पार्ट्स में टूट जाएगा और देखो क्या बनेगा। पहली चीज बनेगी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, दूसरी चीज बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी चीज बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस होती है। Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इन गैसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये 1.4 एक्टिविटी है, जिसमें एक दीदी बनी हुई है जिन्होंने टेस्ट ट्यूब को अपने से दूर रखा हुआ है और ऐसे करके मुंह छुपा रखा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैस जब भी बाहर निकलती है तो इनको इनहेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही आपके नॉस्ट्रिल्स में घुस जाएंगी और बड़ी ही गंदी पंजेंट स्मेल होगी, साथ ही में आपकी नॉस्ट्रिल में बर्निंग सेंसेशन पैदा करेगी। इसीलिए इनकी कंबाइंड स्मेल को बर्निंग सल्फर स्मेल बोल दिया जाता है। ये इस रिएक्शन की पहचान है। अगला एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो दो सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। पहला सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एग्जांपल देखिए, डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, PbNO3 होल ट्वाइस होता है उसका फॉर्मूला। जब इसको हीट किया जाता है तो ये 3 पार्ट्स में बट जाता है। पहला पार्ट है PbO, फिर है O2, फिर है NO2। PbO होता है लेड ऑक्साइड, O2 को तो आप जानते ही ऑक्सीजन गैस, और NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। PbO यानी कि लेड ऑक्साइड होता है एक येलोइश कलर का सब्सटेंस जो कि सॉलिड फॉर्म में बनता है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं गैस होती है। और NO2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.5 में ये पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है। आप उस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, उस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो टेस्ट ट्यूब में से रेडिश ब्राउन कलर की गैस बाहर निकल रही है। वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको कहा जाता है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। फ्यूम्स का मतलब होता है भाप, वेपर। तो ये थे कुछ एग्जांपल थर्मोलिसिस के। तो बात करते हैं फोटोलिसिस के बारे में। फोटोलिसिस ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं जिनमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाता है। एक्टिविटी 1.8 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें वॉच ग्लास में एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस रखा है, नाम है सिल्वर क्लोराइड। इसको जब सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे तो उसका कलर चेंज होकर के हो जाएगा ग्रे। रिएक्शन क्या है ध्यान से देखिए, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में एक्सपोज हो जाएगा तो सिल्वर मेटल और Cl2 गैस की फॉर्मेशन होगी। एक ग्रे कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो सिल्वर मेटल है। सिमिलर रिएक्शन दिखाएगा सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट विल गिव Ag and Br2 गैस। ये दोनों ही रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। तो इसी हिंट को बोर्ड में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और लिखा जाएगा राइट द रिएक्शंस व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर के किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है। फेमस रिएक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक्टिविटी 1.7 अगर आप देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का सेटअप गिवन है। कंटेनर में एनोड पुट किया है, कैथोड डाला है, पानी डालकर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एनोड और कैथोड के ऊपर लगी हुई इन्वर्टेड यानी कि उल्टी टेस्ट ट्यूब में गैसेस इकट्ठा हो जाएंगी। H2O ब्रेक होकर के H2 और O2 गैस की फॉर्मेशन करेगा। H2 gas will be collected on cathode and O2 gas will be collected on anode। एनोड में O2 गैस कनेक्ट होगी और कैथोड में होगी H2 गैस। ध्यान से अगर आप देखोगे तो H2 हमेशा O2 से डबल अमाउंट में कलेक्ट हो जाएगी। इसका क्या रीजन है, ऊपर एक वीडियो फ्लैश हो रही होगी, जाके एक बार रीजन भी देख लीजिए। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दे करके वाटर को ब्रेक डाउन किया है टू फॉर्म H2 एंड O2। तो ये सभी एग्जांपल्स थे डीकंपोजिशन रिएक्शन के। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन आपको डीकंपोजिशन का बोर्ड में जरूर दिख जाता है। तो इसको उसी इंटेंसिटी से उसी तरह से मन लगा के पढ़िएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड फील द टॉपिक।